तारीख पर तारीख, लेकिन अभी तक जो है वो इंसाफ नहीं मिला है। आप सब जानते हैं कि आज 29 तारीख है और आज एमएलए महराज मलिक की जो है वो हेयरिंग थी और कहीं ना कहीं जो डोडा ईस्ट की आवाम है या फिर जम्मू कश्मीर की आवाम है वो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि जनाब एमएलए महराज मलिक के हक़ में फ़ैसला आ सकता है। लेकिन जो जानकारी अभी तक हमारे पास आई, क्योंकि सुबह से अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी सामने नहीं आई थी कि आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि ऑनरेबल जो जज है उसे जो है वो चेंज किया गया है, लेकिन उसके बाद बहस जो है वो चल रही थी। लेकिन लगभग 5 बजे ये मालूम चलता है कि इस तारीख को एक बार फिर से बढ़ाया गया और हेयरिंग को बढ़ाकर जो है वो 5 फरवरी 2026 जो है वो की गई। मेरे साथ अभी डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से देखते हैं। सर, तारीख पर तारीख एक फिल्म का डायलॉग हो चुका है, काफ़ी समय से तारीख दी जाए, आज उम्मीदें थी फाइनल जो है हेयरिंग बताई जा रही काफ़ी समय से, लेकिन कहीं नहीं आज उम्मीदें थी कि जनाब आज जो है कहीं ना कहीं फैसला आ जाएगा। किस तरीके से देखते हैं एक बार फिर से तारीख को बढ़ाया गया है? जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो फिल्म का डायलॉग था तारीख पे तारीख, उस फिल्म के डायलॉग को अगर आज मौजूदा दौर में किसी ने फिर से ज़िंदा किया है वो महराज मलिक के PSA केस ने किया है। अदरवाइज़ अदालतों की तरफ इतना रुजू लोगों को नहीं हुआ करता था, जिस तरह आज से पहले असेंबलियों की तरह भी उतना रुजू नहीं हुआ करता था। अब महराज मलिक ने एक ये नई सोच, एक नया माहौल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा किया। जब वो असेंबली में गए, जब पहली असेंबली में उन्होंने 4 दिन दिए तो पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम ये इंतज़ार कर रही थी कि नेक्स्ट असेंबली कब होगी और महराज मलिक जो है हर एक शख्स का जो मामला है वह असेंबली के अंदर उठाएगा, और उठाया भी असेंबली के अंदर। और फिर असेंबली के अंदर उस पर कई हमले भी किए गए। वो हमले क्यों हुए थे? इसलिए हुए थे कि महराज इतना ज़्यादा जो है ये सामने ये इन लोगों के हकूक़ को, लोगों की जो मजबूरियां हैं, लोगों के जो मसाइल हैं, इनको इतना सामने मत लाओ। पिछले 70 साल से हमने इनको दबा के रखा है। हम बार बार हर 5 साल के बाद इन लोगों से वोट लेते हैं, झूठे वादे करते हैं और फिर से हमारी सरकारें चला करती हैं। लेकिन महराज मलिक ने नहीं माना और हमले भी हुए वहाँ असेंबली के अंदर, और बहरहाल वहाँ से भी वो निकल आया, वो हीरो बन गया जम्मू कश्मीर का। और फिर जाकर सरकार को लगा कि अब ये असेंबली में हमला करने के बाद भी दबने वाला शख्स नहीं है। और फिर ये हुआ कि जिस डायलॉग को आपने रिपीट किया था, दोहराया था कि तारीख पे तारीख, फिर वो तारीख पे तारीख वाले उस डायलॉग को कंटिन्यू रखने के लिए महराज मलिक को इस काले कानून PSA के तहत जो है गिरफ्तार किया गया। इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम यही था कि ये आवाम की आवाज़ बन चुका है, ये आवाम के मसाइल को हाईलाइट उभरता है, ये आवाम की मुश्किलात की बात करता है, ये दबे कुचले लोगों और मजलूमों की आवाज़ बन चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि ये इसकी आवाज़ पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर फैल जाए और पूरी आवाम जो है अपने डेमोक्रेटिक उस राइट टू वोट को कहीं महराज मलिक की सोच के साथ जोड़कर पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर वाक़ईतन एक इनकलाब ना बर्पा हो जाए। फिर उन लोगों की जो है खटिया खड़ी हो जाती, फिर कोई NC का नाम नहीं लेता, फिर भाजपा का नाम नहीं लेता, जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नाम होता वो महराज मलिक और आम आदमी पार्टी होता। बस यही होना था। और जो इस वक्त कामयाब हो चुकी है मौजूदा दौर की सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की महराज मलिक की आवाज़ को ठीक यहाँ से 8 सितंबर को उठा के लिया गया और कठुआ डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर जो है सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। और तब से आवाम के साथ यही कहा जाता है कि लीगल टीम जो है हमारी, वो तो अपनी तरफ से पूरी हतुलविसा कोशिश कर रही है कि महराज मलिक को जल्द अज जल्द जो है उसके चाहने वालों के बीच में लाया जाए। कानून का पूरा सहारा लिया जा रहा है, लेकिन कानून का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर और प्रोसेस के तहत जो है ये केस जो है चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। मैं एक तरफ से हाई कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक ही हफ्ते के बाद डेट डाला करते थे। मेरे ख्याल में ये समझकर कि ये सिटिंग MLA है, ये आवाम का नेता लीडर है, इसके मसले को फौरी तौर पे सुना जाना चाहिए, ताकि इसका मतलब हम पूरी आवाम के इस मसले को सुन रहे हैं। लेकिन बीच में जो एक उसूल है कि सर्दियों में छुट्टियां होने की वजह से 1 महीने की एक तवील जो है वो डेट जो है डाली गई कि 29 जनवरी 2026 को अब हियरिंग होगी, और उस दिन भी लिखा गया कि फाइनल हियरिंग होगी। ये फाइनल सुनते सुनते हमने 6 से 7 हियरिंग सुनी, लेकिन अभी भी ये फाइनल नहीं हो रही है। और आज सुबह जब हमें उम्मीद थी कि आज ये फाइनल हियरिंग होगी, तो इससे पहले चंद रोज़ पहले जो हमारे साबका जो जज वहाँ पे हाई कोर्ट के जज थे, सीनियर जज थे मोहम्मद यूसुफ वानी साहब, तो उनको डेप्यूट किया गया कश्मीर हाई कोर्ट में। और उसके बाद क्या हुआ कि
आज जब सुबह फाइल लगी या केस लगा, बल्कि सुनने में ये आया कि केस लगा ही नहीं था, क्योंकि वो जज थे ही नहीं जिस जज ने आज तक इस केस को इसमें कहा गया कि 90% जो है वो पिछले जज ने सुन लिया है, लेकिन जो ये जज साहब है अगर ये सुनेंगे तो ये जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो लीगल टीम का ये कहना था कि हमने अपनी बात जो है वो कंप्लीट कर ली है, महराज मलिक की जो लीगल टीम है, अब सरकारी वकील अपनी बात रख रहे थे। अगर यही जज साहब अगर इस बात को सुनेंगे तो मुझे लगता है जीरो से दोबारा से स्टार्ट करें। पहले ही 4 महीने तो हो चुके हैं, तो आने वाले 4 महीने से दोबारा से स्टार्टिंग शायद मुझे लगती है ऐसा ही हो सकता है अगर यही जज साहब अगर सुनेंगे तो। वही तो मैं पहले अपने साबका साथी के साथ यही बात कर रहा था कि पहली बार हमने ये सिलसिला, ये प्रोसेस सुना। आज से पहले भी हमने यहाँ भी हम भी छोटे मोटे कोर्ट्स के अंदर गए हैं, कई केसेस को हमने भी डील किया है या फेस किया है। तो फिर चाहे वो CGM हो या सेशन कोर्ट हो, तो यहाँ पे जज तो तब्दील हुआ करते थे, लेकिन उनके साथ फाइल्स या केस जो है वो उनके साथ नहीं जाया करते थे। नेक्स्ट जज साहब आते थे, वो वहाँ से आगे उस केस को सुना करते थे। लेकिन आज ये अजीब जो है एक तब्दीली सी आ गई कि महराज मलिक का केस जो है, नए जज साहब ने ये कहा कि अगर मैंने सुनना होगा, नेचुरल सी बात है, मैंने इस केस को सुना ही नहीं है, मैं क्या फैसला दूंगा? मैं फैसला तब दूंगा जब मैं दोनों जो फरीक होंगे उनकी सुनूंगा, उनकी जो वहाँ पे जो हियरिंग होगी, जो भी वो केस मेरे सामने रखेंगे, फिर जाकर मैं फैसला दे सकता हूँ। तो उनके कहने के मुताबिक आप एक काम करो कि हमारी लीगल टीम को कहा गया कि आप जो है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन सबमिट करें, उन्हें कहें कि या तो सेम फाइल को उन्हीं जज साहब के पास भेज दिया जाए केस को, ताकि वो इसको कंप्लीट करेंगे। अगर वो मुझे लिखते हैं तो मैंने फिर इसको फर्स्ट से ही, यानी गिनती फिर 1 से ही शुरू हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब 4-5 महीने और लिए जाएंगे। तो ये तजब्जुब जो है, ये शक जो यहाँ पे पैदा हो रहा है, और वहाँ से जो रिप्लाई में जो कुछ मिला वो यही है कि 5 फरवरी अब इसकी हियरिंग होगी। और इन बिटवीन हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? ऐसा भी मुमकिन है कि जज साहब को लाया जा सकता है, ऐसा भी मुमकिन है केस को कश्मीर में उनके पास भेजा जा सकता है, या ऐसा भी मुमकिन है कि भाई नए जज साहब जो बैठे हैं वो सुनना शुरू करेंगे। अगर फिर से जीरो से स्टार्ट हुआ तो आपकी उम्मीद है तो फिर वो एक किस्म की खत्म ही हो जाएंगे ना। मैं यही आपको कहने जा रहा हूँ, फिर नया जज भी 90% पे पहुंचेगा तो कहीं उसकी भी जो है ट्रांसफर ना कर दी जाए, फिर तीसरा राउंड शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये आवाम के साथ ज्यादती ना हो। ये इंडिविजुअल एक शख्स महराज मलिक नहीं है, महराज मलिक के साथ 1 लाख वोटर्स हैं। महराज मलिक का जिम्मा, 1 लाख वोटर्स का जिम्मा जो है वो महराज मलिक के कांधों पर है, और वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से आइन की निस्बत से। कल की डेट में अब यहाँ जब बजट पेश किया जाएगा, जम्मू कश्मीर का बजट जो असेंबली में पेश किया जाएगा, आज भी पिछले बजट में भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव वहाँ नहीं था, पिछले था, और हाँ इस असेंबली में नहीं था, और इस बजट असेंबली में अगर हमारा नुमाइंदा वहाँ पे नहीं होगा तो हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा? हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स को कौन वहाँ प्रोजेक्ट करेगा? सरकार को तो ये भी देखना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि उसको मौका दिया जाना चाहिए। जब से महराज मलिक अंदर गए तो मुझे नहीं लगता है डोडा ईस्ट में काम कोई हुआ है, खास करके अगर आपकी पार्टी की बात करें, आपको काम करने भी नहीं दिया जा रहा है। जो जानकारी अभी तक हमारे पास है कि ना आपको कोई सुनता है ना कोई काम उस तरीके का हो रहा है, क्योंकि MLA महराज मलिक डोडा ईस्ट के विधायक थे, जिनको PSA लगने के बाद तो काम तो हुआ नहीं कोई। तो क्या लगता है PSA लगने के बाद कोई काम यहाँ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ? काम तो नहीं हुआ, कुछ रोडें भी बंद कर दी गई हैं, फिलहाल तो आज के टाइम जो खोली गई हैं, लेकिन पिछले टाइम तो उनको भी बंद किया गया था। देखिए, मैं आपके साथ इस वक्त एक बहुत बड़ी बात शेयर करने जा रहा हूँ। महराज मलिक जब हमारे बीच में था तो रियासत जम्मू कश्मीर का एक हेड है यूटी कैपेक्स के अंदर करीबन 60 करोड़ का जो डेवलपमेंटल जो प्लान था वो बनाने के लिए MLA को कहा गया। MLA साहब ने क्या किया, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हम तमाम साथियों को कहा कि आप ये 60 करोड़ का जो है प्लान है इसको तैयार करो। हमने जब वो 60 करोड़ का प्लान तैयार किया और फिर वो सबमिट किया गया, वहाँ से आपको यकीन आ जाएगा हमें 7.5 करोड़ सैंक्शन आती है और बाकी जो है गायब। उसके बरकस भद्रवा कॉन्स्टिट्यूएंसी को 45 करोड़ आता है। यहाँ 7 करोड़ और वहाँ 45। वहाँ जो हमारे पास रिकॉर्ड आया था, वो लिस्ट आई थी, उस पर हमने देखा। उसके बाद जो ये डोडा 53 है, इसको भी 26 करोड़ के करीब सैंक्शन आई हुई थी। हम पहले ही हैरान हो गए कि भाई ये क्या हमारे साथ हुआ। और आपको याद होगा कि महराज मलिक पहले NC गवर्नमेंट के साथ थे,
फिर उन्होंने उस बुनियाद पे उमर अब्दुल्ला साहब के साथ कई मुलाकातें की कि भाई ये क्या है, जो हमने 60 करोड़ का बजट दिया था वो कहाँ गायब हो गया। बहरहाल उनको जो है टाला गया। तो उस गुस्से में आकर, वाकईतन गुस्सा तो आना था, जिस काम के लिए हमने उस एमएलए को बनाया था उसने अपनी ईमानदारी के साथ हम आम लोगों को कहा कि बनाओ। आज की डेट में तारीख में पहली बार ऐसा हुआ होता कि जनता को कहा गया बनाओ आप प्लान। 60 करोड़ का प्लान हमने बनाया, सड़कें रखी, ब्रिजेस रखे, ग्राउंड रखे, क्या क्या नहीं। हमने सोचा हम तो माला माल हो गए। पहली बार नौजवान जो इक़्तिदार में आया, 60 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, अब 60 करोड़ से हम बहुत डेवलपमेंट करेंगे। जब वो 7 करोड़ वहां से आया, हमने उसकी फिजिबिलिटी हर जगह से दिलाई। चलो वही जितने काम थे वो दिन और ये दिन, वो काम आज तक नहीं आए। आए नहीं काम, वो वापसी नहीं आए। मतलब वो 7 करोड़ की जो फिजिबिलिटी हमने दहार रुतिया रोड का 30 लाख था, वहाँ रुति पदराना में एक ग्राउंड था 30 लाख का, वो था भारत में जो है कम्युनिटी। मतलब अभी मुझे मोटे मोटे वो नाम याद है कौन कौन से काम थे। आज तक उनके टेंडरिंग के लिए किसी भी डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसेस नहीं किया। इसका मतलब जानबूझ के महराज मलिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिग्रेड किया जा रहा है। इसको डेवलपमेंट नहीं की जा रही है, बल्कि इसको अंडर डेवलप किया जा रहा है। तो 5 तारीख को अगर फाइनल तो बताया गया, लेकिन काफ़ी समय से बताया, इस तारीख को भी अगर फिर से तारीख दी गई, आम आदमी पार्टी या फिर डोडा ईस्ट के जो आप वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं, क्या कुछ करेंगे? क्योंकि उम्मीदें तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें भी टूट रही हैं ना, जिस तरीके से हेयरिंग पर हेयरिंग, तारीख पर तारीख दी जा रही है। देखिए, अगर मैं तो डिस्ट्रिक्ट स्पोक्स पर्सन हूँ, लेकिन राय में अपनी रियासत जम्मू कश्मीर की जो हमारी पूरी टीम है उनको राय तो दे सकता हूँ। उनको भी हमें चाहिए कि 5 तारीख को हम सुने। अगर हम 90% से आगे स्टार्ट हुआ तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा। अगर कहीं ऐसा हुआ कि इसको फिर से यानी गिनती 1 से शुरू करने का कोई मसला सामने आ जाए, तो मेरे ख्याल में हमारी लीगल टीम को, हमारी जम्मू कश्मीर की पार्टी जो है आम आदमी पार्टी, और मैं दिल्ली से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी दिल्ली को भी फिर चाहिए कि हमारे इस केस को सुप्रीम कोर्ट में लिया जाना चाहिए, ताकि जल्द अज जल्द जो है महराज मलिक को जो है इंसाफ मिले। तो हम यही चाहेंगे 5 तारीख को अब ये फैसला होगा कि 5 तारीख को हमारा केस किस स्टेज से शुरू होता है, कहाँ पहुँचता है। अगर हमें ज़रूरत महसूस हुई, हमारे लिए आईने हिंद ने दरवाजे खुले रखे हैं। अगर हाई कोर्ट में हमारे फेवर में या हमें जल्दी इंसाफ नहीं दिया जाएगा, तो हम लीगल टीम हमारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, और उम्मीद करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले और महराज मलिक को अपने वोटर्स के पास जल्द से जल्द जो है रिहा कर दिया जाना चाहिए। और यही इंसाफ होगा, क्योंकि आवाम ने अपने वोट को इस्तेमाल करके अपने 5 साल का प्लान जो था, डेवलपमेंटल प्लान जो था, वो महराज मलिक के हाथ में दिया था, और हमारे महराज मलिक को उठा के जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। इसका मतलब जो है ये टोटली इग्नोर कर दी गई है ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो हम ये चाहेंगे कि सियासी लड़ाई हो सकती है, वो मैदान में आकर लड़ो ना, वो आवाम में आकर हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लड़े ना हमारे साथ। लेकिन इस तरीके से वो हमारे साथ लड़ेंगे कि हमारे कायद को ही, हमारे लीडर्स को ही जो है, ये दिल्ली में भी ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को भी अंदर रखा, हेल्थ मिनिस्टर को भी, एजुकेशन मिनिस्टर को, हमारे एमपी संजय सिंह को भी, और न जाने जितने भी खास जो अशखास हैं, लीडर हैं आम आदमी पार्टी को, उन्हें भी इस इम्तिहान से गुजरना पड़ा। इसका मतलब दिल्ली के अंदर अगर उनके साथ ऐसा किया गया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का एक चिराग जो रोशन हुआ था, उस चिराग को गुल करने की ये साजिश है। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम इस चिराग को गुल नहीं होने देगी। आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में इंशाअल्लाह ऐसे 50 जो है चिराग जो है रोशन होंगे। इनकलाब जम्मू कश्मीर के अंदर आएगा और आके रहेगा। चलिए, ये थे डिस्ट्रिक्ट स्पोक पर्सन। आप सब जानते हैं कि मैंने पहले कहा कि तारीख पर तारीख अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। आज उम्मीदें थी कि शायद हो सकता है हक में फैसला है, या जो भी फैसला है, फैसला तो आज ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं शाम के वक्त 5:30 तक वेट लोगों ने किया। उसके बाद ये सामने आया कि
तारीख एक बार फिर से बढ़ाई गई। अब देखना होगा कि 5 फरवरी को क्या होता है। अब असेंबली भी यहाँ से 2 तारीख को लगने वाली है। असेंबली में भी एमएलए महराज मलिक मौजूद नहीं होंगे। एप्लीकेशन तो दी जाएंगी लेकिन उनको परमिशन भी फिलहाल के तौर पर नहीं मिलेगी। पिछली असेंबली को भी उनको नहीं मिली थी। अब देखने वाली बात है कि 5 तारीख को क्या कुछ होता है। जिस तरीके से ऑनरेबल जो जजेस हैं उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास ये केस रहा तो 0 से स्टार्ट होगा। पुराने वाले जज मोहम्मद यूसुफ वानी जी अगर इस केस को सुनेंगे तो 90 से आगे स्टार्ट किया। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ